सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 द रिमाइंडर विल बी 2। इफ द नंबर इज एडेड बाय 5 एंड देन डिवाइडेड बाय 3 दैट व्हाट विल द रिमाइंडर। ये तो आसान सा क्वेश्चन, बच्चा क्वेश्चन कर लेगा ये। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है दो तरीके से बता सकता हूँ। तो 3 + 2 और जो कितना ऐड किया है 5, तो इनको प्लस कितना गया 10 किससे डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो रिमाइंडर कितना 1 आ गया, आंसर 1। और नहीं ये सब कुछ आ रहा है तो डायरेक्ट कर दो यार, 3 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर कितना बचा है 2 बच रहा है। तो ऐसे यहाँ क्या नंबर लिखूँ 11 लिखूँगा 9। तो ये हो गया, इसमें कितना ऐड कर दिया हमने 5, तो कितना 16 में फिर से उसने डिवाइड करने बोला 3, तो इसमें 15 आ जाएगा यहाँ 1 रिमाइंडर। तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, रिमाइंडर राइट अप्रोच अपने आप से निकाल लेना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन। इसमें जब हम फॉर्मूला पता है हमें ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन 2ab। तो उसी तरह इसमें भी तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है 1 हो जाता है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्लस और 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 2। अब इसमें से ये उधर चला जाएगा तो 2 साइन थीटा, इसमें लिख के समझा रहा हूँ या तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, तो 1। अब यहाँ 1 कब आता है, साइन की वैल्यू में आता है कभी, तो साइन 90 में आता है। तो इसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला किसका है, साइन 2 थीटा का, ठीक है ना। और ये साइन 90 वैल्यू होता है। तो यहाँ साइन गया तो 2 थीटा वैल्यू कितना है 90, तो थीटा वैल्यू कितना है 45 है जी गई, हाँ जी है। थर्ड ऑप्शन आंसर होना चाहिए। There are 10 station on a railway line. What is the number of different journey tickets that are required for the railway station? दो फॉर्मूले से कर सकते हो इसमें, एक एनसीआर से या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों लगेगा। जब कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो 2 दो बार हो रहा है, एक आना ए टू, मान लो ए से बी से और बी टू ए जाएगा, तो इसलिए 2 लिख रहा हूँ। इसका फॉर्मूला में एनसीआर का फॉर्मूला पता है, एनसीआर क्या होता है एन फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ ये आर फैक्टोरियल, सॉरी आर फैक्टोरियल। एन कितना है 10, ये ना 10c2, तो 10 हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन R2 और 10 में से 2 गया तो 8 फैक्टोरियल, ठीक है भाई। तो ये हो गया 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 × 1, और यहाँ पे 8 फैक्टोरियल, एक गया इधर ये गया 545 यहाँ आया, और कितने बार 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है 2 से मल्टीप्लाई करना है इसलिए कि 2 बार है A to B और B to A, और डायरेक्ट परम्यूटेशन से निकालोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 90, तो आंसर कितना होना चाहिए, है ऑप्शन में 90, हाँ जी है, तो सेकंड ऑप्शन आंसर होना चाहिए। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 12 इंचेस। तो पहले हमें ये पता होना कि 1 इंच में कितना होता है, कितना सेंटीमीटर होता है। तो 1 इंचेस में हमें कितना पता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो 12 इंच डायमीटर बोला, तो 6 इंच क्या होता है, 6 इंच हो गया हमारा डायमीटर रेडियस, ठीक है। तो 6 इंच को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 15.24। अब इसका फॉर्मूला का 2πr का फॉर्मूला पता है 2 × 3.14, ऐसे डायरेक्ट करो कि वहाँ सॉल्व करोगे, और इधर 15.24, तो 6 और ये 90 तो 90 से ऊपर तो होगा ही होगा, ठीक है। तो 90 से ऊपर जस्ट ऊपर होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट में है, तो कौन सा आंसर है, आंसर नंबर सी थर्ड, ठीक है। 90.2348 कैलकुलेशन करने बैठेगा तो टाइम लग जाएगा, इसलिए थोड़ा इतना कोशिश करना कि स्मार्ट वर्क किया जाए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 35 आर्टिकल्स, तो प्रॉफिट और लॉस में, तो बोला 25 आर्टिकल किसका है CP है, इज इक्वल टू कितना है 35 का SP। तो CP ओवर SP निकालना है, तो CP और SP अपॉन CP हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, ये इधर आ जाएगा 35 अपॉन 25, कितना सॉरी यहाँ 25 हो जाएगा 25 अपॉन 35, कितना का लॉस हो रहा है 10 का लॉस हो रहा है, किस पे 35 पे। तो इसको काटेंगे कितना आ गया 2/7, और 1/7 की हमें वैल्यू पता है 14 सही 2/7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 से, तो 28 वैसे आ गया 28 की वैल्यू, तो 28 में किस में लॉस हो रहा है किसी में लॉस, हाँ फोर्थ का ऑप्शन, तो हो गया, ठीक है। सॉल्व करने बैठे तो इतना ही आएगा 28.57 की आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस शॉप पे परचेज पेंस पर कितना 820 का खरीदा, मतलब CP कितना खरीदा 28 का खरीदा, और बेचा कितना 40 पे, ठीक है। तो SP है, तो कितना फ़ायदा और 12 का फ़ायदा, और किस पे हो रहा है 28 पे हो रहा है, ठीक है। कितना आ गया 13
3/7। तो 1/7 की वैल्यू मैंने पहले पिछले क्वेश्चन बताया क्या होता है इसका परसेंटेज, तो 14 सही 2/7 परसेंटेज। तो कितना 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 14 2/7, तो 42 और 6/7%। तो ये हमारा आंसर है। ये किसका है, प्रॉफिट। ये हमारा इसमें तो इसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन नहीं लिखा तो इसका प्रॉफिट कितना 42 6/7, तो इसका आंसर ये आ गया प्रॉफिट में। ओके। The length and breadth of the rectangle are in the ratio 5:3. If the length is 8 meter more than the breadth, what is the area of the rectangle? तो ये देखो, एक चीज हमें पता है कि 5:3 में है, ठीक है। और इनका डिफरेंस बोला है कि व्हाट इज द लेंथ इफ द लेंथ इज 8 मीटर मोर देन, मतलब इनका डिफरेंस दे दिया 5x, इसको x में मान लिया, तो 5x - 3x की वैल्यू कितनी थी 8, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 2x की वैल्यू हो गई 8, x की वैल्यू 4, ठीक है। डायरेक्ट करो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। x की वैल्यू ये हो गया 20, ये हो गया 12, कितना है 8, इसको मल्टीपल होता है इन दोनों का, एरिया निकालने का 20 × 12 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है कहीं 240, जी है फर्स्ट आंसर। इफ ए ट्रायंगल इज नॉट सेट टू बी राइट एंगल ट्रायंगल इफ साइड्स मेजर, नोट बोल रहा है भाई, ये देखना है। कई बच्चे इसमें आंसर राइट है कोई वाला लगा देते हैं, ठीक है। जैसे हमें ट्रिपलेट पता है, एक ट्रायंगल का ट्रिपलेट क्या होता है, तो हमें पता है 3 4 5, एक याद है 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, ये याद कर लेना, 9 40 41, ठीक है। और होते हैं 11 60 61, और कुछ याद कर 12 35 और 37 और 16 63 65, ओके। ये तो होते हैं। अब इससे अलावा ये भी कर सकते हैं, इनका मल्टीपल जैसे 2 का 3 का मल्टीपल उनके भी वो ट्रिपलेट बनते हैं। तो इसमें से बोला है नॉट बोला है, तो 5 12 13 हाँ ये बनता है, 3 4 5 ये बनता है, और 6 8 10 ये भी बन रहा है। सिर्फ एक ये ऑप्शन है जो नहीं बन रहा, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इफ द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम is 14265, if their price are in the ratio 7:9:11, then the price of the costliest item is। अब देखिए इसमें जैसे ट्रेडिशनल मेथड में तो टाइम लग जाएगा, तो मैं ट्रेडिशनल मेथड तुम्हें कर दो जो तुम्हें सबको पता है उस तरह से कर दो। एवरेज क्या होता है, एवरेज कितने आइटम का, 3 आइटम का, टोटल कितना है 7x, इनका 9x और 11x, कितना है 14265। अब इसको करेंगे तो कितना 27x = 14265, और नीचे ये आ जाएगा इंटू 3, यहाँ से ये कट गया, कितना बचा 9, इससे मल्टीप्लाई करें डिवाइड करेंगे तो 11585, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा। तो किससे, कॉस्टलिस्ट आइटम से मल्टीप्लाई करना है, 158 को उसको मल्टीप्लाई कर 11 से, तो क्या होता है लास्ट का डिजिट लिख देते हैं 1 और 5, इसको 13 और 8 और 13 और 1 कैरी 1 14, 5 और 1 1 7, तो ये आंसर आना चाहिए। आंसर किसमें, इसमें। दूसरा तरीका बताता हूँ, जो इनके ऑड इवन प्लेसेस हैं, क्या है ऑड इवन प्लेसेस को हम प्लस करेंगे माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। दोनों में से जो आंसर आएगा उसमें वो 11 से डिविजिबल होगा, मतलब 11 की डिविजिबिलिटी सबको चेक करना आता है। तो 1 8 5 प्लस करके कितना आ गया 1 9 9 और 5 14, 14 माइनस 16, 9 7 गया 16 होता है, ठीक है। तो आएगा ही नहीं आएगा, ये आएगा माइनस का 2 तो होगा नहीं। इस तरह इसको करेंगे प्लस, तो क्या 8 माइनस 9 1 8 5 प्लस करा 14 आया, 4 + 7 11 आया, इसका आंसर 14 - 11 3। फिर नेक्स्ट में देखते ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ, और 1 + 4 5 5 + 5 10 7 + 3 10, दोनों माइनस करने के बाद कितना है 0, मीन्स ये आंसर क्या आना हो गया हमारा 11 से डिविजिबल, मीन्स हमारा आंसर ये हो गया। ट्रेडिशनल से भी हमारा इतना ही आएगा और ऐसे भी। तो जितना ट्रिक से करोगे क्वेश्चन, जल्दी करना करोगे उतना ही तुम्हारा स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ने से तुम्हारा टाइम बचेगा, टाइम बचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ओके। A chair was purchased for ₹785 and sold at a profit of 22%.
व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आता है तो पेपर बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो किसने बोला प्रॉफिट, तो 122% लिख दिया, कितने पे, इंटू 785 पे, ठीक है, इंटू 100। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 10 सॉल्व करना ऐसे करके 785 100 प्लस 22, तो सॉल्व करोगे तो इतना कुछ आएगा 95770 अपॉन 100, तो कितना आ गया 9577, ये आंसर है। तो आंसर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन जो हर शिफ्ट में मिला है इस बार, जो 2020 में हुआ है 2019 वाला, उसमें हर एक शिफ्ट में तो मिला है क्वेश्चन। तो इसमें लिखा था इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द सेंटर 1, -2 एंड द रेडियस इज 4 सेंटी। तो हम सबको पता है कि इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है एस माइनस के का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो इसने वैल्यू दे दिया एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, ये तो कर ही लोगे, वाई माइनस, या फिर यहाँ प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस में ना इसलिए, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस 16, 4 4 16। तो इसको ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 16। तो आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 11। ये आ गया आपका आंसर। ये किस में मैच हो रहा है, किसी में, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस, हाँ ये आ गया आंसर 4। तो आंसर हो जाएगा 4। तो इजी क्वेश्चन था ये। A man buys 2 apple and 3 kiwi fruits for इतना. If the buys 4 apple and 5 kiwi fruits for इतना, then what will be the total cost of 1 apple on? सिंपल क्वेश्चन है, एलिमिनेशन 10th क्वेश्चन, 10th क्लास में पढ़े होंगे ये सारे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन इस टाइप के तो बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन है। तो उसने बोला 2x को मान लिया एप्पल को x प्लस उसको मान लिया y, तो 3y की वैल्यू कितनी दे दी, 37। फिर दूसरा उसने बोला कि 4 एप्पल प्लस 5 कि इसका आंसर कितना दे दिया उसने, 67। तो एलिमिनेशन से कर दो, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो कितना आ जाएगा इधर 4x प्लस 6y प्लस कितना आ जाएगा 74 इज इक्वल टू 74। इधर जाएगा 4x प्लस 5y, यार इतना तो कर ही सकते हो, कर दिया, दिख रहा है। अब इधर से कट गया, ये कट किया ऐसे ऐसे, तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ गई 7। वाई 7 आ गया, किसी एक वैल्यू पुट कर दोगे तो आ जाएगा 21, इधर से आ गया 16, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 8। 8 आ गया। अब उसने पूछा 1 1 का, मतलब इनका प्लस कर देंगे तो 8 प्लस एक ही का ना, 8 प्लस 7 कितना आ गया 15। एक एक का पूछा इसलिए 8 है, तो आंसर है कहीं 15, हाँ है आंसर 15। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। How much time will be a horse take to run around a square field side 175 if it runs at the speed of 15 किलोमीटर पर आवर। यार देखो, एक स्क्वायर ले होगा उसमें 170, मतलब 4 साइड लेगा करेगा, तो 175 इंटू 4 कितना आ गया 700 मीटर। एक तो यहाँ 700 से मुझे इतना पता चल रहा है कि ये 7 का मल्टीपल होगा कोई भी आंसर। तो 7 का मल्टीपल कौन सा है देखते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये ऐसी नहीं है, 0 तो होगा। तो आंसर हमारा 168 है। अब इसको देख लेते हैं सॉल्व करके, यहाँ तो इतनी जल्दी हो गया। तो उसके बाद देखते हैं कितना है 700 और कितना 15 किलोमीटर, ये मीटर में, तो इसको चेंज कर देंगे किलोमीटर को मीटर में। तो इसको मीटर में करने के लिए क्या करते हैं हमेशा, मीटर में करने में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे काट दो, 5 3 जा 3 5, हाँ 5 3 जा और 6 3, मतलब 25/6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ कितना किलोमीटर है, मीटर है 700 मीटर स्पीड। ये होता है ना फॉर्मूला, हमें क्या क्या दिया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सबको पता है, सिंपल। ठीक है, स्पीड दे रखा है तो इसको नीचे लाएंगे, हमें पूछा क्या, टाइम पूछा है ना, तो टाइम इज इक्वल टू स्पीड। यहाँ स्पीड कितना हो गया 25/6, इसको सॉल्व करो 100 इंटू 6/25, काट दो कितना आ गया, काटो 28 है ना, 28 को मल्टीप्लाई करो 6 से, देखो 8 और 168
आ गया ना 1.68। तो दो तरीके से बताया, आप मेरा मानो तो पहले सिंपल स्मार्ट वे से करो कि 700 आ रहा है मतलब 7 से मल्टीपल हो गए, तो ये तो है नहीं मल्टीपल 7 का, ना ये है ना ये है, बचा एक, तो ये मल्टीपल तो है, वैसे करके भी देख लो 7 का मल्टीपल है, तो ऐसे आंसर करना है। ओके भाई। P and Q can finish a work in 10 days and 5 days, okay, respectively. Q worked for 2 days and left the job. यार सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। P और Q, P कितने दिन में करा 10 डेज में और 5 डेज में, ये दोनों कितने दिन में करे टोटल 10 दिन में करेंगे, एलसीएम लेना आता है, ठीक है। तो ये 1 ये 2, तो Q कितना बोल रहा है इसमें 2 डेज तक Q करता है, तो मतलब 2 दिन 2 2 जा 4, तो 4 डेज इसका, और यहाँ टोटल वर्क कितना 4 हो गया, और उसके बाद काम छोड़ देता है, तो बचा कौन Q P करेगा, तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, तो ये कौन कर रहा है 6, कौन P कर रहा है, तो कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में, तो आंसर क्या होना चाहिए 6, सिंपल। If 1/5 of 1/4 of a number is 35, then what is the 7/8 of that number? यार सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, उसके CGL के CHSL के क्वेश्चन। कितना आंसर बोला 35, काट दिया जाएगा तो कितना एक्स की वैल्यू कितने है 35 इंटू 20 कितना आ गया 700, इसका बोला फिर 7/8, यार सिंपल है, क्या दिक्कत है भाई, 7/8 49/100/8 कर दो, कितना 7 मल्टीप्लाई कितने टाइम 6 के तो आएगा 6 के 2 वैल्यू, ये दोनों कट गए 6 के तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अब इनमें क्लोज वैल्यू तो 2 और करो, कितना आ जाएगा 1 में जा रहा है, तो यही आंसर हुआ, सिंपल है ना भाई, देख लो, इससे इजी क्या चाहिए यार। Lata deposited an amount 35,000 in a bank with a simple interest 11% per annum. How much interest will be earned after 1 year? ए भैया देखो 35 दे दिया, अमाउंट कितना 35 टाइम 1 साल का दे दिया 30,000 है ना, और टाइम रेट दे दिया कितना 11%, टाइम 1%, डायरेक्ट हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोला है, ये तो ना प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ये तो करके बता रहा हूँ 35 इंटू 11, ठीक है, तो कितना 3 5 लिख दो, और कितना 5 3 8 और ये जीरो, तो कितना आ गया आंसर 3580, आंसर बी। ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना, सिंपल आंसर क्वेश्चन आ रहे हैं। अब क्वेश्चन बोला इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4, यार 4 लास्ट के 2 डिजिट देखो जो 4 से डिविजन, 34 होता है नहीं होता, 82 होता है नहीं होता, 36 होता है हाँ जी भैया होता है, 54 होता है जी नहीं होता, देख लो करके नहीं होता, जो बोल रहे हो तो ठीक है, ये भी नहीं होता, तो आंसर है क्या सिंपल थर्ड आंसर। ओके, सिंपल लॉजिक क्वेश्चन, 1 सेकंड का आंसर। इफ कोसेक थीटा कोसेक ए 25%, तो वैल्यू पूछा tan ए की वैल्यू पूछा, ठीक है, तो कोसेक की वैल्यू हमें क्या होता है, कोसेक ए हो जाएगा H/P, ठीक है, H कितना दे दिया 25, P दे दिया 7, और हमने कुछ देर पहले इसी क्लास में हमें इसी वीडियो में देख रखे हैं कि ट्रिपलेट याद कर रखा है, ट्रिपलेट किसका हमने याद कर रखा है 7 24 25, यही तो याद करा है, तो हमारा क्या जब ये 7 है तो 20 हमारा कितना हो जाएगा 24, ठीक है, तो हम tan ए क्या हो जाएगा 10 ही हो जाएगा B/B, B कितना है 7 और B कितना है 24। ट्रिपलेट हमें याद कर लेना ज़रूरी है कि भैया ट्रिपलेट तुम करने ऐसे करने बैठोगे तो नहीं, ट्रिपलेट हमें जो मैंने इसी वीडियो में बता रखा है उस ट्रिपलेट को याद कर लेना, और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने को सॉल्व करना, क्योंकि ट्रिपलेट ज़्यादा नहीं है, उसी ट्रिपलेट पे क्वेश्चन आएंगे और उसी बेसिस पे है, इसके जैसे मैं एक ट्रिपलेट ये बता साथ इसको यहाँ 40 दे दिया 48 या 50, ये भी तो ट्रिपलेट इसी का ट्रिपलेट, तो ये याद हो गया, इनकी बेसिस पे सारे ये ट्रिपलेट सारे याद हो जाएंगे। तो कितना आंसर आना चाहिए 7/24, 7/24 किसमें बी, ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो ज़्यादा क्वेश्चन ये सब डरने वाली बात नहीं है, सारे इजी क्वेश्चन जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हुज रेडियस इज 7, मतलब रेडियस दे दिया, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें सबको पता है, v = 4/3 पाई r क्यूब। देखो यार ये कैलकुलेशन की बात है, तो कैलकुलेशन जितना जल्दी सॉल्व कर पाओगे वो तुम्हारे अच्छे लिए बात है, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7.5, ओके, 3 बार इंटू 7.5, तो इसको सॉल्व करोगे तो इससे पहले यहाँ 10 लगा दो, फिर सॉल्व कराना, ये 0 0 हट गया, और जैसे और तरीका हो तो आप कमेंट में मुझे करके बता सकते हो, तो मुझे जो अच्छा लगा वो कर के दिखा रहा हूँ। तो इतना आ जाएगा इसका
2080, ठीक है। तो सॉल्व करके आओगे तो तुम्हारा आंसर कुछ इतना आएगा 1767850 अपॉन, ठीक है, 0 इतना सॉल्व करके तो 0, तो यहाँ पॉइंट ये 3 0 1 2 3 1 2 ये आ जाएगा 176, ठीक है, 16785। तो आंसर कौन सा है 176। सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा। A car travels 105 kilometer in 3 hours and train travels 252 kilometer in 4 hours. The ratio of speed of the car and that of the train. तो देखिए एक कार है और दूसरा है ट्रेन, ठीक है भाई। कार कितना 105 किलोमीटर में चल रहा है, कितने घंटे में, 3 घंटे, तो स्पीड निकल जाएगा इसका, और इसका स्पीड निकाल ट्रेन का कितना है 252 कितने में 4 आवर में, तो इसको निकालने के कितना करके आ जाएगा, जल्दी जल्दी 35, ओके 35, और ये आ गया 60, 252 4 तो 63 आ गया। उसके बाद इसको पूछा रेशियो कार और ट्रेन का, तो 35/63, इसको काटेंगे 5 7 जा और 9 7 10, 5:9, ये आंसर दे रखा है 5:9, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 225। एक चीज़ बता दूँ, कॉस 180 प्लस थीटा हमें पता है, ये आप ये वाला तो पढ़ोगे सब बच्चों ने, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ आप सब पॉजिटिव, यहाँ पे साइन कॉस, यहाँ पे टेन कॉट, यहाँ पे कॉसेक और सेक, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कॉस, ये तो यहाँ नेगेटिव में आएगा, तो किसका आंसर है कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से इसी तरह से करेंगे, इसकी कॉस 180 प्लस 45 मतलब माइनस का कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू कितना होता है √2, 1/√2 माइनस 1/√2, तो डिवाइड किसने बोला, डिवाइड में कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो आ जाएगा इसमें माइनस का आएगा -0.7071, ठीक है। ये तो आएगा नहीं, ये दोनों ऐसे कट गए, तो ये गया तो यहाँ पर माइनस का ये प्लस है, तो ये माइनस का हमें आ रहा है, तो ये आंसर माइनस का ये आंसर होगा, ओके। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में लाते रहूँगा इसी तरह। और आपको कैलकुलेशन और किसी में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या कोई डिफ़िकल्ट लग रहा हो और कैलकुलेशन और जल्दी हो सकता है तो आप मुझे इसमें कमेंट कर सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच।